नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त पूरी कौम जानती है कि एक चोरीशुदा मेडट के जरिए मुस्लिम लीग नवाज कौम पर मुसल्लत हो गई है, लेकिन इनको फिर भी शर्म नहीं आती। प्रोग्राम में बैठकर इस तरह अपनी पार्टी और क़यादत की चापलूसी में लग जाते हैं कि जैसे अवाम ने आपको मुंतखब किया है। आज इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज का ये भी बड़ा जाना पहचाना लोटा है, अली गौर बलोच। ये हर प्रोग्राम में तकरीबन बदतमीजी करने पर उतर आता है, कोई इसमें थोड़ी सी भी शर्मो या नाम की चीज़ नहीं है। दलेर एंकर फ्रिया इदरीस ने इससे बड़े सख्त और कड़वे सवालात किए। एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो हो रहा है एंड प्राइम मिनिस्टर आपकी पार्टी के हैं, हुकूमत आपकी जमात की है, लेकिन मुसलसल जुडिशरी के अंदर अनरेस्ट नज़र आ रहा है। जजेस की तरफ से कंप्लेन है, कभी लेटर्स आ रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज लेटर लिख दिया है चीफ जस्टिस को। सो हम ये नहीं कह सकते ऑल्स वेल। यह बात ये है कि बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए हैं। कुछ मेरे कोलीग्स ने पहले बातें की हैं, दायरे उनको भी मैंने एड्रेस करना है जी। मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसरन आपका टाइम भी ज़्यादा ना लगे और मैं कुछ गुज़ारिशात करूं। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि जो टॉक शोज में बैठकर ज़मीन आसमान एक कर देते हैं जमहूरियत के लिए बातें करते हुए, जिनके दिलों में आज जजेस साहब का जो लेटर है उसके लिए बड़ी उनके दिल पर खराशें लग गई हैं कि ये क्या हो गया है। ये वही लोग हैं जो ईवीएम के जरिए आज से कुछ साल पहले इलेक्शन चुराने की कोशिश में रंगे हाथों पकड़े गए। ये वो लोग भी हैं जो डस्का में इलेक्शन चोरी करते हुए पकड़े गए। आज 1947 और फार्म 47 की बातें करते हुए आपको टॉक शो में नजर आते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने जिनका लीडर ये बयान देता होता था कि भाई ये जो एमएनए हमने जब कोई बिल पास करवाना होता है तो मुझे कहना पड़ता है, तो वो आते हैं इजलास में, किसी से कहलवाना पड़ता है। ये वो लोग हैं जो आरटीएस सिस्टम की पैदावार थे, इलेक्शन चुरा कर आए थे और बांगे दोहल इलेक्शन चुरा कर आए थे। ये वही लोग थे जो इक़्तिदार के नशा और तकब्बुर में अपने सियासी मुखालफिन को जेलों में बंद करवा के टॉक शोज में और मीडिया टॉक्स में मजाक उड़ाया करते थे। अमेरिका में खड़े होकर जो नारे लगाते थे, पंखे बंद कर दूंगा, एसी बंद कर दूंगा, वो आज आपको मजलूमियत की। अगर आप ये कहें कि आप 9 मई के जो लोग वाक़यात करवाएं, जिनकी पार्टी 9 मई के वाक़यात करवाएं, और वो अपने आप को कहें कि नहीं हम तो दूध के धुले, जो लोग जिनकी लीडरशिप जो है लॉकडाउन करवाए, पाकिस्तान बंद करे, आईएमएफ को लेटर लिखवाए कि भाई आप कर्जा ना दें पाकिस्तान को ऐसे हालात में। ये सारी बातें अली गौर बलोच साहब, ये तो आपका एक पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव है, ठीक है, लेकिन इस वक्त इसका कैसे रिलेशन है इस बात से कि हम देख रहे हैं कि हम मौजूद जस्टिस साहबान कह रहे हैं उनको धमकियां मिल रही हैं, लेटर्स आ रहे हैं, इसका उससे कनेक्शन किस तरीके से है? क्योंकि ये सब कुछ हुआ जो आपने फरमाया, तो ये अब ठीक है जो अब हो रहा है, कनेक्शन जरा समझा दीजिएगा क्या है? जी देखें, अगर तो हमें तहफ़्फ़ुज़ात है, हमसे मुराद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कि उसके साथ गलत है तो उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, उन फॉरम पर जा सकते हैं। तो वही इदारे कह रहे हैं कि हमें धमकियां मिल रही हैं, वही कह रहे हैं। मेरी गुजारिश मेरा यहाँ पर मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है। सबसे पहले तो इधर वो भी जज थे जो आपको पता है गुड टू सी यू की बातें करते थे। वो भी जज थे जिन्होंने रिमांड के अंदर मुल्ज़िम का रिमांड खत्म किया और उसको रिहा करवा दिया। वो भी जज थे जिन्होंने मर्सिडीज के अंदर कहा जी मुल्ज़िम को, मुजरिम को बिठा कर लाया जाए। तो क्या अगर वो थे तो अब ये भी होंगे? मतलब अगेन व्हाट्स द कनेक्शन? समझाइए। मैं सिंपल बात करता हूं, क्योंकि 10 साल पहले चोरी हुई थी तो आज भी चोरी होगी, 10 साल पहले अगर गलत काम होते थे तो आज भी होंगे। ये कौन सा आर्गुमेंट है? मैं उसी चीज का फ्री जवाब देना चाहता हूँ। आपने दरमियान में सवाल कर दिया। पहली बात तो ये है कि मेरे भी तफज़ात हैं कि ये जज बायस्ड है। मेरे तफज़ात है, मैं पाकिस्तान का शहर। कौन से जजेस बायस्ड हैं? इन जजेस को भी इमरान बानी पीटीआई के केसेस को नहीं सुनना चाहिए। जिस तरह से कि बंदियाल साहब के दौर में होता रहा,
इस तरह से कुछ जजेस हैं वो बायस हो सकते हैं। आप उन 6 जजेस की बात कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो कह रहे हैं उनको धमकियां मिल रही हैं, या वो प्रेशर में? मैं समझता हूँ इंसाफ के तकादे ये हैं कि इनको इमरान खान के केसेस से अलग कर देना चाहिए। दूसरी बात ये है, अगर धमकियां हुई हैं उसके लिए कमीशन बन चुका है, उसके लिए अदालती कमीशन जो चीफ जस्टिस, मेरी गुजारिश सुन लें, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अभी अवेलेबल नहीं है, रात में फॉरवर्ड भी करूंगा, जजेस मुख्तलिफ जगह पर है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका फैसला कमीशन में हो जाएगा, बिल्कुल होना चाहिए। कमीशन में हो जाएगा? दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। कमीशन कौन सा है, कौन सा कमीशन? अगर नहीं देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो हुआ है, चीफ जस्टिस साहब ने लिया है इन 6 जजेस के मैटर के ऊपर, और वहां पर वो केस जो है वो सुना जा रहा है। तो कमीशन तो नहीं है, वो तो सो मोटो केस है, वहां पे तो अदालत में बात वो 7 जो मैक्सिमम अवेलेबल जज थे वो है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम फुल कोर्ट भी बना देंगे, तो कमीशन जजेस में से ही बनना है अगर, और आपने आसमान से तो आपको ये किसने बताया कि उन जजेस ने कमीशन बनाना है? नहीं, चीफ जस्टिस साहब ने इनिशिएटिव लिया है ना, उन्होंने कमीशन बनाने का कोर्ट में एक सुप्रीम कोर्ट में एक चीज एड्रेस हो रही है, उसको सुना जा रहा है, तो उसके अलावा और कौन सा फोरम है, कहाँ जाना चाहते हैं और कहाँ सुनवाई होगी? खत भी तो चीफ जस्टिस साहब को लिखा गया था ना, तो उसके लिए वो तमाम जजेस को बिठा के उस केस का जायजा ले रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, पता चल जाएगा कि किसके क्या तफावत हैं। अली गौहर बलोच साहब, आपके हल्के पे दोबारा गिनती हुई है, 1 मार्च को खबरें आई कि आप दोबारा जीत गए हैं। हमने कहा कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं आपको, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर जारी करा ये मामला, क्या मसला क्या है? नहीं, कोई मसला नहीं है, वो हेयरिंग्स ईसीपी में चल रही थी, और जाहिर है कि वो दूसरे जो ओपोनेंट कौंसल थे कैंडिडेट के, उनके कोई तफावत थे, वो चेंज करवाना चाह रहे थे। जो हमारा मतलब है कि मेंबर्स थे जिन्होंने डिसीजन देना था, पैनल, वो चेंज हो गया। फिर उसके बाद अब 27 से मेरी जजमेंट जो है वो मतलब है कि सेव हुई है और रिजर्व है फैसले के लिए। आई थिंक 1-2 दिन में फैसला इंशाल्लाह आ जाएगा और नोटिफिकेशन। तो आपको रिकाउंट की कैसे इजाज़त मिल गई? जावेद लतीफ़ साहब तो कह रहे थे कि उनको तो धमकियां मिली हैं जब उन्होंने रिकाउंट का कहा है कि हम मियां साहब का भी हल्का खोल देंगे। नहीं, देखें, बात ये है कि आपको तो नहीं कोई ऐसी धमकी मिली? नहीं, मुझे तो कोई धमकी नहीं मिली। 2200 का फ़र्क था और बहुत कम था उसके। खैर तफावत केस तो बड़े, वो तो पहले भी मैं जीता हुआ था, इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया। यही तो है ना, एक परसेप्शन दे दिया कि धांधली होगी। तफावत हमारे भी हैं, हमारे बंदों के साथ भी मुख्तलिफ, हमारे साथ, मेरे साथ खुद ज्यादती हुई है, मैं खुद उस चीज़ का आईनी गवाह हूँ। तो ये कहना कि ये कोई दूध के धुले हुए हैं कि अच्छा इनके, मुझे ये बताएं कि जो KPK से जीते हैं वहां पर इमाम काबा ने आकर इलेक्शन करवाए। मेरे जो आपको जावेद लतीफ की स्टेटमेंट बताई है वो तो पंजाब की आपके जावेद लतीफ साहब अपनी जगह पे ठीक, वो भी यही बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें भी तफावत है, लेकिन हमारा ये कहना है कि मुल्क में इंतशार ना फैलाएं, मुल्क में लॉकडाउन की सियासत ना करें, उन फॉरम पर जाएं जिन पर मैं भी गया हूँ। तो मैं ECP में गया हूँ ना, एक प्रॉपर फॉरम पे गया, तो जाहिर है हम तो करते हैं। लेकिन एक परसेप्शन ये भी बना, आपने सही कहा कि चले, आपने कहा इन्होंने परसेप्शन बनाया कि धांधली हुई। एक परसेप्शन ये भी है कि जो रीकाउंट होता है वो PMLN जीत जाती है। नहीं, अभी एक रिकाउंट मैं कहें तो मैं आज तो ये स्काइप पे कर रहा हूँ, तो मैं किस दिन स्टूडियो लेके आ जाता हूँ। 2-3 रिकाउंट हुए हैं जिसमें फायदा PTI को हुआ है। मैं सबूत लेकर आने के लिए तैयार हूँ। ज्यादा की बात है ना, परसेप्शन ज्यादा PMLN को हुआ फायदा नहीं। कितना फायदा हुआ है? ये 3 टोटल MNA की सीट्स है और एक आधी को MP की सीट है पंजाब से, ठीक है। ये सीट है, मतलब ये आप छोड़ दें इनके प्रोपोगंडा, जो इनकी मतलब है ट्रोलिंग करने वाले, जो इनके प्रोपोगंडा मास्टर्स हैं, वो आप छोड़ दे पाते। आप रियलिटी जब आप देखेंगे तो आपको खोदेगा पहाड़ और निकलेगा चूहा अंदर। राइट, सारा वाला आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? नहीं, फ्रिया मैं एक मिनट जरूर। मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ।
देखिए बात यह है कि अभी इधर बात हो रही थी कि भाई आगे बढ़ना चाहिए, हमसे भी गलती हुई, आतिफ भाई ने बड़ी अच्छी बातें की। देखिए बात यह है कि इनकी जो लीडरशिप है ना, वो आज भी किसी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। सो उन्होंने अलायंस वो बनाया आज ऑपोजिशन का, वो नहीं, ग्रैंड अलायंस इनका बना रहे हैं। नहीं नहीं, इनका रवैया ये था कि ये सियासी पार्टियों की बजाय जब ये खुद वजीर आजम थे तो उस वक्त ये हाथ मिलाना तक गवारा नहीं करते थे। नाजरीन आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाजरीन देखे जितने भी एंकर फ्रिया अदरीस ने सवाल किए, एक सवाल का भी जवाब हकीकत पर मबनी इस शख्स ने आगे से नहीं दिया है। नाजरीन मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी रहनुमा है, सिर्फ इनका काम है पार्टी की चापलूसी करना और पार्टी के जो झूठ है उनको सही साबित करना। नाजरीन इस वक्त पूरी कौम जानती है कि ये एक पार्टी हार चुकी है और जबरदस्ती इस कौम पर इनको मुसल्लत करवाया गया, क्योंकि इनके पीछे जो ताकतवर लोग थे जिन्होंने पहले इनके साथ डीलें की हुई थी, तो उन्हीं ने इनको कौम पर मुसल्लत किया। लेकिन इनका जमीर इस तरह मुर्दा हो चुका है कि इनमें थोड़ी सी भी हया नहीं रह गई कि किसी बात को तस्लीम ही कर लें जो हकीकत पर मबनी हो। ये हमेशा अपनी और अपनी क़यादत की चापलूसी में लगे रहते हैं। नाज़रीन ये जालिम लोग हैं और इस मुल्क को लूटने में ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये सुहाने ख्वाब दिखाते हैं और इनका एक ही काम है दूसरी पार्टियों को टारगेट करना। इसके अलावा ना कोई इनका पहले मंशूर था ना कोई अब मंशूर है। लेकिन मैं एंकर फितरिया अदरीस की जरूरत को सलाम पेश करता हूँ जिसने बिला झिझक इस लोटे से सवालात तो बिल्कुल हकीकत पर मबनी किए। आगे से ये बेशक जवाब झूठ में दे या सच में, ये तो इस पर डिपेंड करता है। लेकिन फ्रिया अदरीस ने वाज़ेह कर दिया है वो बाहिम्मत और दलेर एंकर खतून है। नाज़रीन अल्लाह ताला इस तरह की एंकर खतून को सलामत रखे, क्योंकि जो हक्के सच्चे सहाफ़ी हैं वो ही इस हकीकत को मंजर आम पर लाते हैं। बाज़ सहाफ़ी जवेद चौधरी और रसा यूट की तरह लोटे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी की तरफदारी करते हैं और हकीकत को सामने नहीं लाते, सिर्फ पार्टी की झूठों को सही साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।